अरे आओ दूर आओ ना लोगों हटाओ पानी यार बैठ दे थोड़ा बड़ा मत करवा लेंगे बोला सर पहले बोला था कि बनिए तेज कम विक्ट्री सर विक्ट्री दिखा दीजिए विक्ट्री सब कोई नहीं अरे सर होगा ना भाई भैया सामने देखिए अरे आइडिया बाद में सामने देखिए सामने देखिए जरा थोड़ा सा पीछे बस चलिए क्या कहेंगे सर ले लो भाई क्या सही है करके आए हैं बोलो क्या कहेंगे बोलिए आप बोलिए क्या कहेंगे नॉमिनेशन करके आए हैं बोल तो रहा हूँ। हाँ बोलिए दानापुर ऐतिहासिक धरोहर है और दानापुर की पहचान यहाँ का जो कॉन्टमेंट है उससे रेजिमेंट ये बहुत पुराना है और ये बिहार के इस रेजिमेंट से देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए न जाने कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है और हमारी मातृभूमि की रक्षा की है। मैं सबसे पहले उन जवानों को जिन्होंने शहादत दिया, अभी गलवान घाटी में जो लड़ाई हुआ उसमें, और लगातार इसका इतिहास रहा है, जब जब भी भारत पर आंच आया है हमारे यही दानापुर रेजिमेंट के जवानों ने अपनी शहादत देकर के हिंदुस्तान की रक्षा करने का काम किया है। और आज मैंने इसी धरती से पार्टी के आदेश पर मैंने अपना नामांकन किया है विधानसभा के लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि दानापुर के ऐतिहासिक धरती की महान जनता, जिनके बलिदान के इतिहास, समर्पण के इतिहास है, मां गंगा मैया की धारा दानापुर से चलती है। देरा का इलाका है, शहरी इलाका है और देहात का भी इलाका है। एक खूबसूरत धरती दानापुर को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ से कई दफा लोकसभा का चुनाव जीता भी हूँ, पीछे भी रहा हूँ और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं दानापुर की महान जनता को कि लगातार जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लोकसभा का हार भी गया, मगर दानापुर की महान जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना हर तरह का समर्थन देने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है दानापुर की जनता ने जो अथाह प्रेम देने का काम किया है, इस बार इनका पुनः समर्पण भाव से जिसके लिए मैंने सेवा की है, विकास करवाया है, इनके सुख दुख के साथी बने हैं, अपना आशीर्वाद देगी और मुझे दानापुर विधानसभा से चुन करके सेवक बनने का मौका देगी। कितना बड़ा चुनौती देखते हैं? चुनौती कुछ नहीं है, बोला जा रहा है आपको मैं बाहरी हूँ। अरे बाहरी हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं है। बाहरी हूँ मैं। दानापुर की धरती जिसको मैं नमन कर रहा हूँ, जिसने मुझे 5 बार यहाँ से अपना आशीर्वाद दे करके भेजा है, चुनकर भेजा है। ये लोग जिन्होंने ठगने का काम किया है, पिछले 5 वर्षों में कुछ भी नहीं करने का काम किया, उसके आंख के आंसू को पोंछने वाला भी कोई नहीं था। उस समय भी जब मैं नहीं भी हूँ, उसके सेवा में तत्परता के साथ लगातार बना रहता हूँ और वही प्रेम और स्नेह मुझे मिलता रहा है। इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। ये लोग इस दानापुर की महान धरती का अपमान किया है
और मैंने सम्मान देने का काम किया। लोकसभा चुनाव के हार के बाद आपने आरोप लगाया था कि पैसों का बहुत बड़ा खेल हुआ है। हाँ, तो विधानसभा में भी हो सकता है। सच्चाई है, ये सच्चाई। मैंने कहा ना कि सारे खेल के बाद भी दंतापुर के दाना ने मुझे चुनकर भेजा। कोई खेल नहीं होने वाला है। दानापुर की जनता अनाथ हो गई थी, और मैं ये कहूं कि पटना की जनता ही अनाथ हो गई थी। मैं ही एक आदमी हूं 24/7 30 दिन जनता के बीच में रहता हूं, इनकी सेवा करता हूं, उसके दुख और दर्द को बांटता हूं, जितना बन सकता है उसकी मदद करने का काम करता हूं। आप सब उसके साक्षी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई छल कपट नहीं चलने वाला है। कोई बाहुबली सामने आए, कुछ भी नहीं होना है। यहाँ की जनता जो है, डेमोक्रेसी है लोकतंत्र में, हमेशा बाहुबलियों का जनबल के माध्यम से जवाब देने का काम किया, इस बार भी देगा। इस बार चैलेंजिंग रहेगी, इस बार क्या आपका विधानसभा? कोई चैलेंजिंग नहीं है भाई, सही कुछ भी नहीं है। अच्छा सर हाँ। 2 टर्म सांसद रहे, उसके बाद भी दानापुर में जल जमाव विकराल रूप पर है। जल जमाव विकराल रूप है, मैं मानता हूँ, आपको शायद मालूम होगा। मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ का सांसद था तो जल जमाव की समस्या के निदान के लिए आप सब लोग उसकी गवाह भी हैं। मैं पानी में घुसा हूँ, गली गली गांव में घुसा हूँ। अभी भी पिछले बार जब जल जमाव था तो मैं ही गया, कोई नहीं गया, न यहाँ का सांसद गया, और विधायक का तो पता ही नहीं हो कहे के ले जाएगा। यही नहीं, उनके घर के अंदर उनके घर के अंदर आप ये श्योर करेंगे कि अगला विधायक आप बनेंगे तो दानापुर नहीं डूबेगा अगली बरसात में? मैं बताया ना कि 9 नाले के निर्माण करवाया हूँ, काम चल रहा है, जाके उसको जांच कर सकते हैं। रिकॉर्ड का चीज है, दर्द है, पीड़ा है, और ये जनसेवक सबसे ज्यादा डूबता जय जन सेवक गोला रोड सेवा कार्य का बिल्कुल मैं मानता हूँ। दानापुर का विस्तार हुआ है, समस्या बड़ी है, उन सब समस्याओं को दूर करने का मैंने भरपूर प्रयास किया है, और आगे भी जनता अपना आशीर्वाद देगी ही, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारी जनता लड़ेगी, यहाँ की आवाम लड़ेगी। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, उसको जरूर मुकाबला करेगी और परास्त करेगी। लालू जी को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या इस बार के चुनाव में भी टिकट बंटवारे में पैसों का खेल हुआ? ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। योगी भी आए थे, योगी भी आए थे। हाँ, माननीय देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक और बहुत ही जनप्रिय नेता, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आज मेरे नामांकन सभा में आए थे, आशीर्वाद सभा में, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद आगे निश्चित तौर पर काम आएगा। लोगों में उत्साह है, लोगों में ललक है, और उसका पॉजिटिव परिणाम आएगा योगी जी की सभा के बाद। सर, रोहिणी आचार्य ने बधाई भी दी है और आशीर्वाद भी दिया है तेज प्रताप यादव को, कैसे देखते हैं? अब उनका पारिवारिक मामला है।